दोस्तों, कभी आपने ब्रेड बाहर टेबल पे ज्यादा देर तक छोड़ा है? आप जब वापस आते हो और क्या देखते हो? फफूंदी। थोड़ा बुरा लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा फफूंद लाखों जिंदगियों को बचाने की वजह बना? तो एक साधारण फफूंदी जो संयोग से खोजी गई थी ने पेनिसिलिन के चमत्कार को जन्म दिया। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटा सा कट भी जानलेवा संक्रमण का कारण बन सकता है। पेनिसिलिन से पहले यही वास्तविकता थी। लोग उन संक्रमणों से मर जाते थे जिन्हें हम आज मामूली मानते हैं। यह जीवन रक्षक दवा हमेशा से नहीं थी। इसकी खोज संयोग, अवलोकन और ज्ञान की अथक खोज की कहानी है। दोस्तों, आज हमारी कहानी शुरू होती है 1928 से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के साथ। वो कोई चमत्कारी इलाज नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी खोजें तब होती हैं जब हम उनसे कम उम्मीद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर थे, जो अपने बहुत सावधानी भरे काम के लिए जाने जाते थे। अपने लंदन के लैब में वह स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, जो संक्रमण का एक आम कारण है। किसी भी अच्छे वैज्ञानिक की तरह फ्लेमिंग बहुत व्यवस्थित थे, लेकिन सबसे संगठित लोगों के साथ भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता है। एक दिन डॉक्टर फ्लेमिंग छुट्टी से अपने लैब लौटा और अपनी एक पेट्री डिश में कुछ असामान्य देखा। यह दूषित हो गया था। प्लेट पर एक फफूंदी उगाई थी और यह बैक्टीरिया के विकास को रोक रही थी। अब हम में से ज्यादातर लोग दूषित पकवान को फेंक देते, लेकिन फ्लेमिंग ने अपनी पैनी नजर से कुछ असाधारण देखा। यह कोई साधारण फफूंदी नहीं थी। यह कुछ ऐसा बना रहा था जो बैक्टीरिया को मार सकता था। फ्लेमिंग ने इस फफूंदी का नाम पेनिसिलियम नोटेटम रखा और इससे निकलने वाले बैक्टीरिया को मारने वाले पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। फ्लेमिंग की खोज अभूतपूर्व थी। यहां एक ऐसा पदार्थ था जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मारने में सक्षम था। उस समय यह अनसुना था। संभावनाओं की कल्पना करो। संक्रमण जो कभी मौत की सजा थे, अब उनका इलाज किया जा सकता था। पेनिसिलिन को बड़ी मात्रा में बनाने की चुनौतियों के कारण शुरुआती उत्साह कम हो गया था। फ्लेमिंग ने कोशिश की, लेकिन पर्याप्त पेनिसिलिन निकालना और उसे शुद्ध करना मुश्किल साबित हुआ। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे यह अद्भुत दवा पहुंच से बाहर ही रहेगी, लेकिन दुनिया को पेनिसिलिन की जरूरत थी। भाग्य को यह मंजूर युद्ध था का कि प्रयास एक और वैश्विक बड़े पैमाने पर जल्द ही उत्पादन। वैज्ञानिकों को इन चुनौतियों से पार और पाने पूरी और दुनिया फ्लेमिंग सेकंड की वर्ल्ड खोज वॉर की की वास्तविकता अराजकता में क्षमता डूबी को हुई उजागर थी। करने के लिए अग्रिम प्रेरित पंक्तियों पर करेगा। सैनिक न केवल दुश्मन सेनाओं से जूझ रहे थे, बल्कि अपने घावों से होने वाले घातक संक्रमणों से भी जूझ रहे थे। एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पहले से कहीं अधिक जरूरी थी। सबसे बड़ी चुनौती, इसे पर्याप्त मात्रा में तैयार करना। उस समय फार्मेसी तक इसका रिसर्च पहुंचाना बहुत कठिन था। एक दशक बाद ब्रिटिश बायोकेमिस्ट अर्नेस्ट चैन, ऑस्ट्रेलियाई पैथोलॉजिस्ट हॉवर्ड फ्लोरे और अन्य वैज्ञानिकों ने एक लैब क्यूरियोसिटी से एक जीवन रक्षक दवा में बदल दिया। पेनिसिलिन की शुद्धिकरण और केमिस्ट्री पर 1939 में शुरू हुआ, जब युद्ध की स्थिति बनने लगी। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का तरीका विकसित किया। पेनिसिलिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बड़े पैमाने पर बनाया गया और इसने अनगिनत जीवन बचाए। जिन सैनिकों की मौत संक्रमण पेनिसिलिन की स्थायी विरासत, उनकी मेहनत रंग लाई और 1945 तक टन के हिसाब से बन रही थी। इसे घायल सैनिकों के इलाज में इस्तेमाल किया सकती थी, जिससे युद्ध के मैदान पर अनगिनत लोगों की जान बचाई। चमत्कार ऐसे संक्रमणों का इलाज किया जो अन्यथा घातक होते। सैनिक जिन्होंने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया होता, उन्हें जीवन का दूसरा मौका दिया गया। लेकिन पेनिसिलिन का प्रभाव युद्ध के मैदानों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने चिकित्सा में क्रांति ला दी। आज भी सबसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स में से एक है। संक्रमण जो कभी भयावह हुआ करते थे, इलाज योग्य हो गए। औसत जीवन काल बढ़ा और दुनिया एक बहुत स्वस्थ जगह बन गई। सडनली डॉक्टर्स हैड अ वे टू फाइट इन्फेक्शंस, जिसने अनगिनत अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसने बैक्टीरिया के संक्रमणों से निपटने के हमारे तरीके को बदल दिया, लाखों लोगों की जान बचाई और अनगिनत अन्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। पेनिसिलिन की कहानी ऑब्जर्वेशन, कोलैबोरेशन एंड परसेवरेंस की शक्ति का प्रमाण है। यह उन अप्रत्याशित तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे वैज्ञानिक सफलताएं मिल सकती हैं। पेनिसिलिन की कहानी वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व और मानव प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाती है।
एक उज्जवल भविष्य की संभावना में विश्वास करने का हमेशा कारण होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प डिस्कवरीज देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद दिलाता है कि सबसे कठिन